आप यूपीएससी जो है आपकी मांग है, और यह मांग पूरी हो सकती है क्योंकि आपको रिसोर्स आपके पास जो हैं वो उपलब्ध हैं। उस ज़माने में तो यूपीएससी की डिमांड जो किया, वो बेचारों के पास तो रिसोर्स तक नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? स्पैन ऑफ अटेंशन में। अभी आपके पिताजी कुछ बोलते होंगे तो उन्हीं को आंख दिखा देते होंगे, मजाक में डाल देते होंगे। और पहले का बाप बोलता था ना तो सिर्फ बोलता था और सामने वाला सिर्फ सुनता था। ये जितने पुराने आईएएस ऑफिसर हैं ना, ये सिर्फ सुन करके बने हैं, आर्गुमेंट करके नहीं। आर्गुमेंट डिफेंसिव होता है। हमने कहा कहाँ थे? बोले क्या हो गया, आधा घंटा चले गए घूमने। तो आपने डिफेंसिव मोड लिया इस आर्गुमेंट से। और डिफेंसिव चीज जो होती है डिपेंड कर देती है आपको, इंडिपेंडेंट नहीं करती। क्योंकि कब तक आप डिफेंसिव मोड लेंगे? एक दिन तो पूछने वाला सवाल ही खत्म हो जाएंगे, उसके रहेगा ही नहीं, और उसकी लाइफ ही नहीं रही। कौन जिंदा रहता है यार? लोग तो रोज मरते रहते हैं। फिर क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, फिर तरसते रहना। जैसे कई लोगों को सुनते होंगे कि अरे आज से 25 साल पहले 25,000 रुपये बीघा जमीन देहरादून में मिल रही थी। ये जमीन यार तो 50,000 में मिल रही थी, गड्ढा मुफ्त में मिल रहा था। उस समय दिमाग में आया नहीं। वैसे आज से 25 साल बाद आप कहेंगे, एक डॉक्टर सुशील सर थे यार, क्लास में बताते थे टाइम से आओ, ये करो वो करो, हम लोग ध्यान नहीं दिए। फिर ऐसे दूसरों को बोलिएगा। अगर उस समय समझ लिए होते, सुन लिए होते, तो आज भी हम किसी जिले में डीएम होते, सेक्रेटरी होते, कुछ कर रहे होते कहीं पे। यही तो कहोगे जब बात बिगड़ेगी। तो कहने वाला खत्म हो जाए। आज हमारी क्लास में आप मत आइए, कहने वाले को आपने सुना ही नहीं। डिफेंसिव मोड यही हो सकता है। आप ये कह सकते हैं हमको समझ में नहीं आया, अरे सर हम सुबह उठ नहीं पाते, नाश्ता नहीं हो पाता। आप ले लो डिफेंसिव मोड, लेकिन लगोगे किस घाट? हारना बड़ी बात नहीं है, हार मानना बहुत कष्टकारी है। हम लोग 12वीं से गांव से जब बीएससी करके आए थे हिंदी मीडियम में, तो सारी किताबें अंग्रेजी में मिली। अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई हम लोगों को शुरू हुई बीएससी से। और मैथमेटिक्स का हाइपरबोला हो, पैराबोला, उसको डिक्शनरी में खोजते थे हिंदी क्या होता है। ट्रांसलेट कर करके तब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखा गया। एक तरीका और था, बीएससी छोड़ के बीए कर लिया जाता। लेकिन मन आपका बीएससी का है और आप चलने जाएं कि आपको मैथ की अंग्रेजी नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, मतलब उसके टर्म्स जो अंग्रेजी में लिखे हैं, तो बीए में चले जाते हैं। तो ये तो हार मानने वाली बात होगी ना। ऐसी कौन सी अंग्रेजी है ससुर जो हमको समझ में नहीं आएगी? हाँ, ऐसी कौन सी अंग्रेजी लिखी हुई है गणित फिजिक्स में कि हम उसको 2-4 महीना मेहनत करेंगे तो नहीं बता पाएंगे? फिर तो तरीका डिफेंसिव मोड तो यही था। तो गुड गवर्नेंस जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये पढ़ाना बहुत टफ जॉब है। मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिक्स में क्या है? आपको आता है, उतार दीजिए। ये इसमें होता है, इक्वेशन को इसमें पुट करो, इसमें ये करो, ये हो गया। अब हमने कहा मोदी जी के गुड गवर्नेंस पे टिप्पणी करो, सोचो कहां से सोचोगे? सोचो ना, कहां से सोच लोगे? हमने चाणक्य ने गुड गवर्नेंस की क्या बात कही थी, वो पढ़ लिया, लेकिन आप क्या सोचते हैं? फिर दिमाग उन्होंने लगाया जो वास्तुकलाओं को विकसित किया। देखते हैं जाके मंदिर ना, क्या चित्रकारी है, क्या है, कहां से देख के बनाए हो? आप उसको देख के तो बना लेते हैं, वो कहां से? हाँ? उस जमाने में जब तकनीक भी नहीं थी। तब आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, आप सुविधाओं में बहुत हैं।
अगर आप काम कर लेंगे तो आप पीस एंड हैप्पीनेस में चले जाएंगे। काम नहीं करेंगे तो ये वाली भी ज़िंदगी रहेगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये ज़िंदगी किसी की दी हुई ज़िंदगी है, ये उसकी मेहनत की ज़िंदगी है। ये जो कपड़े वपड़े सब बढ़िया बढ़िया हैं ना, उसकी है। देने वाला दाता जब नहीं रहता है तो जिस पर गुमान रहता, कैसे क्या करोगे? इसी शहर में, इसी जगह पे, इसी देश में बहुत सारे लोगों को आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि वो पुश्तैनी रईस थे, आज वो साइकिल का पंचर बना रहे हैं। कैसे हो गया? 50 बीघा जमीन थी, आज एक धूर जमीन नहीं उनके पास, सब बेच बेच के खा गए। और यहीं सुने होंगे कि एक चद्दर और एक लोटा लेके आए थे हाँ? और एक मिल्कियत बना लिए। धीरू भाई अंबानी को देखो ना, क्या 10,000 रुपया लेके तो निकले थे, आज कितना बड़ा एम्पायर है उनका। जमशेद जी टाटा वगैरह जो अपने ज़माने में अपनी ज़िंदगी में जो शुरुआत किया, वो क्या लेके निकले रहे होंगे? अरे कहीं ना कहीं से तो वो भी शुरुआत ही की होंगे ना। फिर मोदी जी को ही देख लीजिए, पॉलिटिकल ग्राउंड पे ऐसा तो था नहीं कि राजघराने के थे, बताते तो हैं चाय बेचते थे, माँ बर्तन धोती थी, बताते हैं कि नहीं? और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और उनके लिए दानदाता कौन था भाई? जब माता पिता के पास सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो जाहिर है वहां से तो बहुत सुविधा मिली नहीं होगी। तो कहीं ऐसा ना हो बेटा, हम डरते हैं कि आपकी जो सुविधा है वही आपकी जिंदगी का सुविधा ना बन जाए। नींद बहुत आती है सुविधा में, वक्त पे नींद नहीं खुलती। अच्छी अच्छी चीज खाने का बड़ा मन करता है, पढ़ाई को छोड़कर सब करने का मन करता है। कहीं ऐसा ना हो कि सुविधाएं आपके लिए जंजाल बन जाए। इसलिए किसानों के बेटे, गरीबों के बेटे असुविधाओं में अपनी सुविधा खोज ली, लेकिन उन्हीं की पीढ़ियां जो सुविधा युक्त हुई, वही आज एक कोई फैक्ट्री में काम करने के लिए परेशान है, कोई छोटा मोटा कारोबार में, उसी में फंस के रहे। हम लोग बदलाव क्यों लेना चाह रहे थे? हम लोग बदलाव ये चाहते थे कि छोटे बदलाव से हमारी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं आएगा। पढ़ाई इतनी क्यों करते चले गए? क्योंकि मालूम था कि छोटी मोटी पढ़ाई करके कुछ होने वाला नहीं है। और कलेक्टर बनने का ही सपना लेके क्यों निकले? क्योंकि मालूम था कि छोटी मोटी और चीजों से जिंदगी जी तो जा सकती, मजा नहीं आएगा लाइफ में। हम तो अपने घर से ही प्रेरित थे कि हमें नौकरी करनी ही नहीं है, हमको कलेक्टर बनना है, जबकि कोई था भी नहीं और रिसोर्स भी ऐसे नहीं थे। फिर भी ये सपने थे। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि बदलाव जो है ना, ज्यादा इंतजार हम नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी जिंदगी गला दें बदलाव के इंतजार में नहीं, हम बदल के रहेंगे। हम क्यों करें नौकरी? क्यों बने पटवारी? क्यों बने दरोगा? क्यों बने ये? हमारी नई व्यवस्था संभल पाएगी। कितनी सैलरी होती है एक पटवारी की? हमारा पीछे की पीढ़ी बहुत आर्थिक दुर्दशा में है, नहीं संभल पाएगी उससे। हमें बड़ा चीज चाहिए, मेहनत से चाहिए। इसलिए कलेक्टर बनने का सपना था कि कलेक्टर से जो खपरेल घर है उसको भी मान मर्यादा मिलेगी। कलेक्टर से हमारी मुफलिसी या हमारी जो आर्थिक तंगी रही है उस पर क्वेश्चन नहीं उठेंगे, और कलेक्टर से मान सम्मान और एक सुविधा मिलेगी कुछ लोगों को कर गुजरने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने मुसीबत तो देखी थी। लेकिन आप क्यों बनेंगे कलेक्टर? आप तो ये देख ही नहीं रहे। आप दूसरा संकल्प लो, कोई फील गुड की बात करो, अच्छी जिंदगी की बात करो, तब संकल्प बड़ा होगा। नहीं लेट आते रहोगे, सोते रहोगे, कहानी चलती रहेगी, 1 साल बीत जाएगा, 2 साल बीत जाएगा, इधर घाट उधर घाट का पानी पीते पीते एक दिन घटिया जाओगे और घंटा बजाओगे मंदिर में। इसी 21 साल से हमने देखा है
इसलिए सावधान करते हैं, इसलिए अटेंशन देते हैं, इसलिए नियंत्रण करते हैं। जो आ गया उस रडार में उसका थोड़ा दिन बहुर जाते हैं। जो आर्गूमेंट करके डिफेंसिव होना चाहता है, ईश्वर करे उनको यही बुद्धि बनी रहे। और हार मानने से बेहतर है हार जाओ।